नमस्कार दोस्तों। भारत चीन एलएसी सीमा पर सेना डिसएंगेजमेंट के बाद पहली बार दोनों देशों के शीर्ष नेता G20 समिट में मिले। इस बायलैटरल टॉक्स के दौरान भारत के प्रधानमंत्री श्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग अपने अपने फॉरेन मिनिस्टर्स भारत के एस जयशंकर और चीन के वांग यी के साथ बैठक में शामिल हुए। इस बायलैटरल टॉक से ये निकल कर आ रहा है कि बहुत दिनों से बंद पड़े अनेक द्विपाक्षिक दरवाजे दोनों देशों के फॉरेन मिनिस्टर्स के इन मीटिंग्स में खोले जा सके हैं। कूटनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि ये ऐसा भी नहीं है कि अचानक से चीन और भारत के आपसी संपर्क दोस्ताना हो जाएगा या फिर चीन ट्रेड और कूटनीति क्षेत्र में भारत के प्रति उदारवादी नीति अपनाएगा। लेकिन विदेश मंत्रालय से ये बताया गया कि आपसी संबंध में सीमा रेखा के बावजूद भी कुछ क्षेत्रों में कुछ आगे बढ़ा जा सका है। जैसे कि पिछले 5 सालों से भारत चीन एलएसी बॉर्डर को लेकर विशेष प्रतिनिधियों का वार्तालाप बंद था, उसको लेकर इस नतीजे पर पहुंचा जा सका है कि जल्द ही इस वार्तालाप को शुरू किया जाएगा। इसके साथ ही कैलाश मानसरोवर तीर्थ यात्रियों के लिए सीधे एयर कनेक्टिविटी को फिर से चलाया जाएगा। भारत और चीन के बीच सीधे फ्लाइट को कोरोना के समय बंद करने के बाद फिर से चालू नहीं किया गया था। विदेश मंत्रालय से इसकी भी जानकारी दी गई कि दोनों देशों के मंत्रीगण इस बात को स्वीकारा है कि एलएसी से सेना हटाने के बाद बायलैटरल शांति का माहौल फिर से बना है। अब की बार बायलैटरल टॉक्स का मूल उद्देश्य था कि आगे कौन से स्टेप को प्राथमिकता दी जाएगी। जिन आस्थावर्धक विषयों पर वार्तालाप हुई उनमें है कैलाश मानसरोवर तीर्थ यात्रा, इंटरनेशनल नदियों के तथ्यों का आदान प्रदान, भारत और चीन के बीच सीधे एयर कनेक्टिविटी आदि। आगे बताया गया कि इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स को लेकर भारत और चीन के बीच एक तरह का विचारधारा या फिर विपरीत सोच को लेकर मंत्रियों ने बातचीत की। एससीओ और ब्रिक्स का जो समिट हुआ उसके अनुसार कंस्ट्रक्टिव वर्क में प्रगति पर विचार हुआ। एस जयशंकर ने चीन विदेश मंत्री को यह भी बताया कि मल्टीलैटरल ग्लोबल सिस्टम को लेकर भारत की जिम्मेदारी तो है, लेकिन भारत की विदेश नीति का निर्धारण किया जाता है भारत की अपनी स्वाधीन सोच के अनुसार। श्री मोदी ने खुद G20 के खाली समय में ब्रिटेन, फ्रांस, इटली के राष्ट्र नेताओं के साथ बायलैटरल टॉक्स किए। इसी दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर ने भारत के साथ कुछ और ट्रेड के बारे में वार्तालाप करने की घोषणा कर दी। उन्होंने कहा कि नए साल के आरंभ में ही बातचीत शुरू की जाएगी। उन्होंने आगे भी बताया कि ट्रेड कॉन्टैक्ट के साथ साथ डिफेंस, एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, क्लाइमेट चेंज जैसे विषयों पर आपसी सहयोग बढ़ाने के मामले में भी बातचीत आगे बढ़ी है। उन्होंने ये भी बताया कि विश्व में फास्ट डेवलपिंग इकोनॉमिक कंट्री भारत के साथ ट्रेड कॉन्टैक्ट के लिए वार्तालाप के लिए ब्रिटेन की अपनी जिम्मेदारी है। आगे ब्रिटेन के तरफ से बताया गया कि भारत के साथ इस नए ट्रेड कॉन्टैक्ट के होने पर ब्रिटेन में नए रोजगार बढ़ेंगे और ब्रिटेन और भी समृद्ध होगा। इसके साथ ही अंतरिक्ष और एनर्जी के क्षेत्र में मोदी के साथ फ्रांस के राष्ट्रपति एमानुएल मैक्रों की वार्तालाप हुई। एआई को लेकर दोनों देशों के बीच आपसी सहयोग की बात हुई। इसी साल ओलंपिक्स और पैरा ओलंपिक्स के सफल आयोजन को लेकर श्री मोदी ने फ्रांस के प्रेसिडेंट की प्रशंसा की। सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए श्री मोदी ने लिखा कि मेरे दोस्त फ्रांस के प्रेसिडेंट से मुलाकात करना हमेशा ही एक आनंद का विषय है। अंतरिक्ष, एनर्जी, एआई और इस तरह के और भी विषयों को लेकर दोनों देश कैसे आपसी सहयोग से काम करें, इस पर हमने चर्चा की। दोनों देशों के नागरिकों के बीच आपसी कांटेक्ट बढ़ाने के लिए दोनों देश घुल मिल कर काम करेंगे। तो ये था G20 समिट में भारत की जबरदस्त उपस्थिति। आज बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।